हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ ज़िलों के नाम पकड़ेंगे कि किस ज़िले में कौन सा प्राकृतिक पुरातत्व जो स्थल होते हैं हमारे पिछले के, उनके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रमुख स्रोत राज्य के विभिन्न। अब देखो बोल क्या रहा है, राज्य के विभिन्न भागों में प्रागैतिहासिक काल मानव निवास की पुष्टि विभिन्न स्थलों में प्राप्त होने वाले गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृत भांड और धातु उपकरण की आदि से होती है। तो जो हमारे राज्य के विभिन्न भाग हैं किसके, प्रागैतिहासिक काल के, उसमें मानव निवास की पुष्टि, स्थलों से प्राप्त होने वाले गुफा जो हो गए, हमारे शैलचित्र हो गए यार, कंकाल ब्रह्मांड, तो सभी किसमें है, प्रागैतिहासिक काल में। अब देखिए इसके बाद आता है, देखो दूसरा पॉइंट है उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, हेनवुड को। तो ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है, हेनवुड को। इसके बाद है, हेनवुड ने सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरातत्वों की खोज की थी। तो क्या बोला, देखो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि हेनवुड ने सर्वप्रथम कब, 1856 ईस्वी में। कब, 1856 ईस्वी में देवीधुरा, ये पड़ता है हमारे चंपावत में, से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। अब हम अलग अलग जिले पढ़ेंगे इसमें कि किस जिले में कौन सा पुरातात्विक स्थल है। पहला आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में एक पुरातात्विक स्थल है लाखों गुफा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाखों उड़ियार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो लाखों गुफा जो होती है, इसकी खोज हुई 1968 ईस्वी में, और इसके खोजकर्ता किसने खोज की, महेश्वर प्रसाद जोशी। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाखों गुफा उद्यान की खोज कब हुई, खोज हुई तुम्हारा 1968 ईस्वी में, एंड उसके खोजकर्ता जिन्होंने खोजा वो है महेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, साक्ष्य। इसके साक्ष्य क्या मिले हैं, इस गुफा में पशु पक्षियाँ अकेले सामूहिक नृत्य करते मनुष्य के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। देखो इस गुफा में जो है उसमें पशु पक्षियाँ हो गए, अकेले सामूहिक नृत्य करते हुए मनुष्य और रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा अल्मोड़ा जिले का पहला उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल के बारे में। अब दूसरा स्थल आता है कसार देवी मंदिर। ठीक है, तो अब बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कसार देवी जो मंदिर है तो वो कहाँ स्थित है। तो हमारा जो कसार देवी मंदिर है वो स्थित है हमारा कहाँ, अल्मोड़ा ज़िले में। ठीक है, अल्मोड़ा ज़िले में। तो क्या कह रहा है कि स्थिति अल्मोड़ा ज़िले से 8 किलोमीटर की दूरी पर कश्यप पहाड़ी पर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कसार देवी मंदिर उत्तराखंड के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो है कश्यप पहाड़ी चोटी पर स्थित है। यह मंदिर दूसरी शताब्दी से स्थापित है। कब से, दो 2वीं शताब्दी। ठीक है, दूसरी शताब्दी से क्या है, स्थापित है। इसके बाद आता है फल सीमा, तीसरा मेन पॉइंट। इसकी स्थिति क्या है, फल सीमा से नृत्य मुद्रा एवं योग मुद्रा की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, नृत्य मुद्रा एवं योग मुद्रा वाली प्राकृतिक आकृतियाँ, क्या मानव आकृतियाँ वहाँ से मिली है। तो इसमें पूछ सकता है तुम्हें कि नृत्य मुद्रा और योग मुद्रा उत्तराखंड के किस पुरातत्व स्थल से मिली है, तो वो है फल सीमा। ठीक है, देखो इसके बाद आता है फिर जो हमारा है मेन पॉइंट, जाखन देवी मंदिर। ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा जिले में। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इस मंदिर से यक्षों के निवास के, अभी दो बार बार पूछा जाता है कि यक्षों के निवास का पुष्टिकरण किस पुरातत्व स्थल में मिलता है, तो वो है जाखन देवी मंदिर, जो कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आती है हमारी जो क्या है, पेटशाला। पेटशाला देखो इसकी स्थिति, पेटशाला में 1989 ईस्वी में कत्थई रंग की नित्य मानव आकृतियाँ क्या हुई हैं, प्राप्त हुए हैं। कब, ये हुई 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए लुइथाप, आखिरी आता है जो अल्मोड़ा जिले का लुइथाप है। अल्मोड़ा जिले का कौन सा है, लुइथाप। तो यहाँ लाल रंग के शैलचित्र, तो लाल रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं लुइथाप से। शैलचित्रों में मानव के शिकार करते हुए एंड हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए क्या कर है, इसमें दिखाया गया है। तो ये थे हमारे अल्मोड़ा के प्रमुख पुरातात्विक स्थल अल्मोड़ा जिले के। चलो इसके बाद आते हैं हम चमोली जिला। ठीक है, नेक्स्ट है चमोली जिले के जो क्या है, पुरातात्विक स्थल है। देखो पहला आता है ग्वारेखा गुफा। पहला क्या आता है, ग्वारेखा गुफा। इसमें खोजकर्ता कौन है, राकेश भट्ट। ये देखिए यहाँ पर
इसकी खोज करता है राकेश भट्ट। स्थिति कहाँ है यह गुफा? चमोली जिले के डुगरी गांव में। पूछा जाता है किस गांव में है, तो ये होता है डुगरी गांव। और किस नदी के तट पे है? अलकनंदा। तो इससे तुम्हारे 3 क्वेश्चन फिक्स हो गए। ग्वारिका गुफा के खोजकर्ता कौन है, किस गांव में है, एंड जहाँ पे है किस नदी के तट पे है, तो वो है अलकनंदा नदी के तट पे। इसके बाद आता है इसके साक्ष्य। इस गुफा से लोमड़ी, बारासिंगा या मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा मलारी गांव। जो मलारी गांव जहाँ से पाषाण प्राचीन काल भी मिले हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा मलारी गांव। स्थिति यह गांव चमोली जिले की धौलीगंगा घाटी में स्थित। तो किस घाटी में स्थित है कि कौन सी नदी? धौलीगंगा नदी। साक्ष्य। इस गांव में नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, 5.2 किलो सोने का मुखावरण, ठीक है, एंड आदि अन्य चित्रित ब्रह्मांड प्राप्त हुए हैं। तो ये मेन जो पॉइंट है इसको हमें याद रखना होगा कि 5.2 किलो के सोने का मुखावरण, काले व धूसर रंग के चित्रित जो मृत भांड है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा किमनी गांव। अब देखिए किमनी गांव क्या होता है, इधर देखिए किमनी गांव में कौन कौन से पुरातत्व स्थल है। देखिए किमनी गांव देखो स्थित यह गांव चमोली जिले के थराली के पास स्थित है। जो चमोली जिले में थराली गांव है उसके पास कौन है? ये किमनी गांव जो है स्थित है। साक्ष्य इसके क्या है? यह गांव के हल्के सफ़ेद रंग में चित्रित हथियार एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हल्के जो सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार होते हैं एंड पशुओं के चित्र पाए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक ही पुरातत्व स्थल है वो है हुडली। ठीक है, बहुत फेमस है। इस पर बार बार क्वेश्चन आता है कि स्थिति ये कहाँ पे स्थित है। यह उत्तरकाशी का हुडली क्षेत्र। नीले रंग के शैलचित्र, हमेशा याद रखना है कि नीले रंग के शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए। ठीक है, नीले रंग के शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए, तो वो है हमारे हुडली में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद आता है बनकोट। अब ये हो गया पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ में जो बनकोट स्थित है उसकी स्थिति पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से, और इससे क्या देखो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज 1989 में ही हुई। किसकी? पिथौरागढ़ में स्थित बनकोट पुरातत्व स्थल की 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई एंड इसकी खोज कब हुई? 1989। तो ये हमारे मेन जो टॉपिक है कौन से? प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो जुड़े रहिए आगे। थैंक यू।